आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका क्या घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान होता है और एक सामाजिक विज्ञान होता है। प्राकृतिक विज्ञान का संबंध प्रकृति से है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि। तथा सामाजिक विज्ञान से हमारा तात्पर्य समाज के विज्ञान से होता है, जो समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र इत्यादि। समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। किसी विशेष समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र को आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, वैधानिक आदि पक्षों को समझना पड़ता है। संपूर्ण सामाजिक जीवन के अध्ययन से संबंधित होने के कारण अन्य सामाजिक विज्ञानों से समाजशास्त्र का बहुत घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध के विषय में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, तो हम सबसे पहले उन विचारों को देखते हैं कि कौन विद्वान क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। पहले विद्वान आते हैं ऑगस्ट कॉम्टे महोदय, जो कि समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है। उनके अनुसार कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थात समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला एकमात्र सामाजिक विज्ञान बताया है। अन्य सामाजिक विज्ञान व्यक्ति या समाज के केवल एक विशेष पहलू का अध्ययन करते हैं, जैसे राजनीति, समाज की राजनीतिक दशाओं का, अर्थशास्त्र, समाज के आर्थिक पहलू का, मनोविज्ञान, समाज की मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से ये जितने भी विज्ञान हैं, सभी विज्ञान समाज के एक विशेष पहलू का अध्ययन करते हैं। इनका विचार है कि समाज का अध्ययन अनेक भागों में विभाजित करके नहीं किया जा सकता है। समाजशास्त्र के अतिरिक्त दूसरे सभी सामाजिक विज्ञान समाज के एक छोटे से भाग का अध्ययन करते हैं। इन्हें समाज का हम वास्तविक रूप नहीं कह सकते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अर्थात यह समाज के किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समाज के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करता है। दूसरा विचार आता है हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का समन्वय है। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को दूसरे सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने समाज की तुलना शरीर से किया है। उन्होंने कहा कि शरीर के सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं
और उन सभी अंगों की पारस्परिक क्रियाशीलता से ही शरीर का समुचित विकास होता है। और इसी प्रकार विभिन्न सामाजिक विज्ञान संपूर्ण सामाजिक जीवन के विभिन्न अंग हैं और उन्हीं के समन्वय से ही समाज शास्त्र का विकास संभव हो सका है। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबद्ध माना है और यह स्वीकार किया है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तीसरे विचारक आते हैं वार्ड। वार्ड महोदय कहते हैं कि वो ना तो इस विचार से सहमत है कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है और ना ही स्पेंसर के इस मत से भी सहमत हैं कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित है। वास्तव में समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति ही एक स्वतंत्र विज्ञान है। अतः अन्य सामाजिक विज्ञानों से समाजशास्त्र का समानता के आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिए, न कि पृथकता के आधार पर। ऐसा वार्ड का कथन है। अगला विचार आता है सोरोकिन का। सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र को दूसरे सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक व्यापक ये मानते हुए यह निष्कर्ष देते हैं कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक नहीं है, बल्कि उसी प्रकार एक स्वतंत्र विज्ञान है जिस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। समाजशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों को ही समाजशास्त्र सामान्य सिद्धांतों को ही स्पष्ट नहीं करता, बल्कि सामाजिक विज्ञानों को एक दूसरे के समीप लाने का भी कार्य करता है। वास्तव में सभी सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र भिन्न भिन्न विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। इस कारण एक दूसरे से स्वतंत्र मालूम होते हैं। जैसे विशेष विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीति समाज के एक विशेष भाग का अध्ययन करता है, दर्शन शास्त्र समाज के एक विशेष भाग का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान समाज के एक विशेष विज्ञान का अनुभव करता है। इस प्रकार से तो हमें देखने में लगता है कि ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता हमें ऊपर से ही देखने पर प्रतीत होती है। आंतरिक रूप से सभी सामाजिक विज्ञानों में एकता है। आधुनिक समय में कोई भी विज्ञान यह दावा नहीं कर सकता है कि वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र विज्ञान है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अध्ययन क्षेत्र की प्रगति के लिए सदैव एक विज्ञान को दूसरे विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है और इसी आधार पर बार्न्स तथा बेकर ने कहा कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है, ना ही दासी है, बल्कि उसकी एक बहन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बार्न्स तथा बेकर कहते हैं कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि उसकी एक बहन है। इस प्रकार से कुछ विद्वानों के विचार थे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब देखते हैं कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। पहला संबंध हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध, कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है
जो आदिकालीन मानव की सांस्कृतिक, सामाजिक और उद्विकास संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता है। क्या करता है कि मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो आदिकालीन मानव की संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक और उद्विकास संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं कि क्रोबर ने इन्हें जुड़वा तक कह दिया कि अर्थात ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र ये जुड़वा हैं। ऐसा इसलिए कहा गया कि दोनों विज्ञानों का अंतिम उद्देश्य सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संगठन का अध्ययन करना है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच को स्पष्ट करते हुए बोआस का विचार है कि समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक क्रम के सिद्धांतों को स्पष्ट करना है। ये सिद्धांत मानव शास्त्री होने के साथ साथ समाजशास्त्री भी हैं। इस प्रकार विद्वानों में घनिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता। हावेल ने यहां तक कह दिया कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। मानव शास्त्र को हम 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है भौतिक मानव शास्त्र, दूसरा है प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, तीसरा है सामाजिक मानव शास्त्र। अब भौतिक मानव शास्त्र क्या है? भौतिक मानव शास्त्र में मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। इसकी सहायता से समाजशास्त्र विभिन्न मानव समूहों के बीच होने वाले संघर्षों की वास्तविकता को ज्ञात करते हैं। ये भौतिक मानव शास्त्र है। दूसरा प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र। इस शास्त्र में पूर्व ऐतिहासिक युग की संस्कृति, कला और प्रतिनिधियों का अध्ययन किया जाता है। इसकी सहायता से समाजशास्त्र और सांस्कृतिक विरासत और वर्तमान जीवन में होने वाले परिवर्तनों को हम सरलता से समझ सकते हैं। यह प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र है। तीसरा आता है सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जनजातियों की पारिवारिक व्यवस्था, आर्थिक प्रविधियां, न्याय, कानून और सामाजिक संगठन का अध्ययन मानव शास्त्र की इस शाखा के द्वारा किया जाता है। वास्तव में सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो आदिवासी संस्कृति का अध्ययन करता है और इस प्रकार सामाजिक मानव शास्त्र, भौतिक मानव शास्त्र यह समाज शास्त्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तो रहा समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध तो हमने देखा, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें हमें अंतर को भी देखना बहुत जरूरी है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या अंतर है। हम पहला अंतर देखते हैं कि दोनों विज्ञान क्षेत्र के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न हैं। मानव शास्त्र आदिम समाज के संपूर्ण जीवन और भौतिक पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र केवल समकालीन सामाजिक ढांचे और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह पहला अंतर। दूसरा अंतर,
समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान और जटिल सभ्य समाज के अध्ययन से है, जबकि मानव शास्त्र सरल और आदिम समाज का अध्ययन करता है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर आता है, दोनों विज्ञानों की पद्धतियां भी एक दूसरे से भिन्न हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सांख्यिकी और समाज मिति जैसी पद्धतियों का विशेष महत्व है, जबकि मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन अर्थात अध्ययन किए जाने वाले समूहों में स्वयं घुल मिलकर कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। ये तीसरा अंतर हुआ। और चौथा अंतर जो आता है वो है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र एक सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान है। ये तो रहा समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध और उनमें अंतर। हम दूसरा संबंध देखते हैं, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में संबंध। कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का पारस्परिक संबंध इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि एक ओर समाज की सभी परंपराएं, प्रथाएं, जनरीतियां, विश्वास और आर्थिक संबंधों की प्रकृति तथा आर्थिक व्यवस्था के रूप का निर्धारण करती है, तथा दूसरी ओर समाज की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, न्याय व्यवस्था सामाजिक व्यवहार की प्रकृति को प्रभावित करती है। कोई भी ऐसा समाज नहीं मिलेगा कि जहां आर्थिक दशाएं सामाजिक दशाओं को और जहां सामाजिक दशाएं आर्थिक दशाओं को प्रभावित न करती हो। कभी कभी तो एक ही समस्या दोनों ही विज्ञानों की सामान्य समस्या प्रतीत होती है। श्रम की दशाएं, औद्योगिक विकास, श्रम कल्याण, ग्रामीण श्रम निर्माण तथा कितने ही इसी प्रकार के विषय हैं जिनके बारे में यह निर्णय करना कठिन है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु है कि यह अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक दूसरे के निकट ला दिया। और इसी तरह से जब हम मार्क्स को देखते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं, तो मार्क्स की विवेचनाओं में भी हमें सामाजिक और आर्थिक कारकों का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यही नहीं, बाटोमोर ने यह निष्कर्ष दिया कि अब अधिक समय तक समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंध के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा। अनेक अर्थशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को उपयोग में लाकर तथा इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया। यह रहा संबंध, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। अब हम इसके अंतर को देखते हैं। इसमें पहला अंतर क्या है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन होने के कारण एक सामान्य विज्ञान है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समग्र समाज का वर्णन किया जाता है, समग्र समाज का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से यह एक विशेष विज्ञान है। यह समाज के किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन करता है, समाज के सामान्य पहलू का अध्ययन नहीं करता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर आता है कि सैद्धांतिक रूप से ना सही
लेकिन व्यवहारिक रूप से अर्थशास्त्र एक आर्थिक मनुष्य की धारणा पर आधारित है, जबकि समाजशास्त्र में ऐसी कोई पूर्ण धारणा नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की प्रकृति प्रकृतिवादी है और समाजशास्त्र की प्रकृति समूहवादी है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर, समाजशास्त्र के सभी विषय स्वतंत्र और सर्वव्यापी हैं। ये घटनाओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के नियम अन्य बातों के समान रहने पर भी ये वाक्यांश द्वारा बंधे रहते हैं और प्रत्येक घटना के कारण को आर्थिक क्रिया से जोड़ते हैं। ये तीसरा अंतर। चौथा अंतर आता है, इन दोनों में भिन्न भिन्न पद्धतियों का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र निगमन तथा आगमन पद्धति द्वारा अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र में तुलनात्मक तथा प्रकार्यात्मक पद्धति द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों का विशेष महत्व दिया जाता है। ये रहा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध और उसका अंतर। अगला संबंध आता है समाजशास्त्र तथा राजनीति में संबंध। गिडिंग्स ने राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के तुलनात्मक अमहत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को, वो क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति विषयक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में एक घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाजशास्त्र इसी सामाजिक प्राणी के सामान्य जीवन का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र भी व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में रुचि लेता है। राजनीति शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है और समाजशास्त्र यह बताता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना तथा समाज की विभिन्न दशाएं उसके विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिस समानता और भ्रातृत्व या सहयोग की भावना पर सामाजिक जीवन आधारित है, उसका संरक्षण राजनीति विज्ञान के नियमों द्वारा होता है। राजनीति विज्ञान सार्वजनिक प्रशासन और राजकीय व्यवस्थाओं से संबंधित होने के बाद भी किसी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं करता है। उसे वैज्ञानिक श्रेणी में रखा जा सके। राजनीति शास्त्र की इसी कमी को पूरा करने का काम समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र इन सामाजिक सिद्धांतों की रचना करता है जिसका अनुसरण करके ही राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। वास्तविकता यह है कि राजनीति शास्त्र में अभी तक ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो सका है जिसके आधार पर राजनीतिक जीवन की संपूर्णता को समझा जा सके। जिसे हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं,
यह वास्तव में राजनीतिक दर्शन मात्र है। इसके फलस्वरूप राजनीति शास्त्र के बहुत से विद्वानों ने समाज शास्त्र के सिद्धांतों को उपयोग में लाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि राजनीति शास्त्र में समाज शास्त्रीय पद्धतियों का अब उपयोग किया जाने लगा और अधिकांश राजनीतिक व्यवहारों को सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया जाने लगा। इस आधार पर समाजशास्त्र के प्रभाव से ही राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण दार्शनिकता से दूर हटकर अधिक व्यवहारिक बन सकता है। इस परिवर्तन से भी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के पारस्परिक संबंध पर काफी प्रभाव पड़ता है। अब इसका हम अंतर देख लेते हैं कि इसमें अंतर क्या है। पहला अंतर है, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करता है, इसको हमने पहले भी बताया, और राजनीति शास्त्र समाज के केवल राजनीतिक पक्ष अर्थात राजा की उत्पत्ति, व्यवसाय तथा विकास से संबंधित है। इस प्रकार यह सीमित और विशिष्ट प्रकृति का विज्ञान है। दूसरा कि समाजशास्त्र सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता हो, चाहे वह संगठित हो चाहे वह असंगठित हो, लेकिन राजनीति शास्त्र केवल उन संगठित दशाओं का ही अध्ययन करता है जिस पर राजनीतिक जीवन की स्पष्ट छाप हो। तीसरा अंतर, राजनीति शास्त्र इस सामान्य तथ्य को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, जबकि समाजशास्त्र इस सूक्ष्म तथ्य की खोज करके यह बताता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना। चौथा अंतर, समाजशास्त्र का प्रमुख संबंध केवल वर्तमान सामाजिक दशाओं से है। यह कल्पना के आधार पर भविष्यवक्ता नहीं है, जबकि राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, अर्थात यह इस बात पर अधिक बल देता है कि भविष्य में राज्य की नीतियां और व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, अधिकारों का आधार क्या होना चाहिए, सरकार का रूप क्या होना चाहिए। अगला अंतर, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से अधिक प्राचीन है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र का निर्माण और विकास राज्य से बहुत पहले हो चुका था, कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान नहीं बल्कि समाजशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है। भले ही इसका जन्म 1838 ईस्वी में हुआ था, लेकिन समाज तो बहुत पहले से था, इसलिए राजनीति से भी प्राचीन है समाजशास्त्र। अगला अंतर और लास्ट अंतर आता है कि समाजशास्त्री गार्नर ने भी यह स्वीकार किया है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल एक संघ अर्थात राज्य से ही संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के मानवीय संघों का अध्ययन करता है। ये रहा समाजशास्त्र और राजनीति में संबंध। अगला संबंध आता है समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में संबंध, कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है। मनोविज्ञान मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह उन मानसिक विशेषताओं से संबंधित है जो व्यक्ति को अनुभव करने और विभिन्न इच्छाओं तथा प्रेरणाओं के लिए क्षमता प्रदान करती है। प्रायः यह समझा जाता है कि समाजशास्त्र का निर्माण करने वाले पारस्परिक संबंध
व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से ही प्रभावित होते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यक्ति का मनोविज्ञान स्वयं सामाजिक जीवन से संबंधित तथा इसका निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक दशाओं से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक दशाएं जैसी होंगी, मनुष्य उसी प्रकार से सोचेगा, उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। इस आधार पर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच कोई भी स्पष्ट विभाजन करना बहुत कठिन है, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही मनुष्य की सामाजिक दशाएं निर्धारित होती हैं। वह जिस प्रकार से सोचता है, जिस प्रकार से व्यवहार करता है, वह व्यवहार समाजीकरण के ही द्वारा होता है। और समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। इसमें विभाजन करना बहुत कठिन काम है। इस पर किम्बाल यंग महोदय कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति प्रमुख रूप से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की विषय वस्तु के द्वारा ही हुआ है। टालकाट पार्सन्स भी कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार की प्राथमिक क्रियाओं जैसे सीख तथा स्मरण से ही संबंधित है। ये समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध है। इसमें थोड़ा अंतर भी है, उसको भी देख लेते हैं। गिन्सबर्ग, पार्सन्स अन्य लेखकों के विवेचन से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की प्रकृति और कार्यक्षेत्र में बहुत कुछ समानता प्रतीत होती है, लेकिन कुछ आधारों पर हम इनके बीच पृथकता को भी स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, समाजशास्त्र प्रमुख रूप से सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित होने के बाद भी कुछ मूर्त विशेषताओं का अध्ययन करता है, जैसे जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, सामाजिक परिस्थिति शास्त्र, भौगोलिक पर्यावरण का समाजशास्त्र पर प्रभाव आदि। इसके विपरीत मनोविज्ञान के विषय पूर्णतः अमूर्त हैं, क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान केवल व्यक्ति के व्यवहारों और उसके मानसिक जीवन का ही अध्ययन करता है। दूसरा अंतर जो हमें देखने को मिलता है, मनोविज्ञान का दृष्टिकोण वैयक्तिक होता है, जबकि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक होता है। इस आधार पर दुर्खीम का मत है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए गए सामाजिक निष्कर्ष साधारणतया हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। तीसरा अंतर, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन होने के कारण एक सामान्य विज्ञान है। इस प्रकार से इसका अध्ययन अत्यधिक विस्तृत है, जबकि मनोविज्ञान केवल व्यक्ति के मानसिक पक्ष से ही संबंधित होने के कारण यह एक विशेष विज्ञान है। इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित है। चौथा अंतर, ब्राउन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान मानसिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न हैं। इन दोनों का एक दूसरे से मिश्रण नहीं किया जा सकता। ये तो रहा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध। अगला संबंध हम देखते हैं समाजशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र में संबंध।
समाजशास्त्र तथा सामाजिक दर्शन शास्त्र में बहुत पुराना संबंध है। दर्शन का क्षेत्र समाज की परिधि से बाहर है, लेकिन सामाजिक दर्शन वह कड़ी है जो समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को एक दूसरे के निकट लाती है। इस संबंध में लेपियर महोदय कहते हैं कि सामाजिक दर्शन ही आधुनिक समाजशास्त्रियों के पथ प्रदर्शक हैं। ब्लैकमार भी कहते हैं कि सामाजिक दर्शन शास्त्र समाज के समस्त तथ्यों पर आधारित है। दर्शन से अभिप्राय ज्ञान की ऐसी शाखा से है जिसमें सामाजिक जीवन के आधारभूत नियमों को ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यदि विचार किया जाए तो समाजशास्त्र अपनी उत्पत्ति के लिए दर्शन का ही ऋणी है। वीरकांत ने इस संदर्भ में लिखा है कि समाजशास्त्र तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब इसका आधार दर्शन में हो। वास्तव में समाजशास्त्र और सामाजिक दर्शन शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। प्रारंभिक सामाजिक दर्शन शास्त्र में जिन विषयों पर विचार किया जाता है, जैसे व्यक्ति का समाज से क्या संबंध है, व्यक्ति तथा समाज को कौन से आदर्श तथा मूल्य क्रिया प्रदान करते हैं आदि, वह आधुनिक समाजशास्त्र के विषय बन जाते हैं। किसी भी समाज में व्यक्तियों के संबंधों तथा व्यवहारों को समाज का दर्शन महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धार्मिक आचार व्यवहार, यह सब दर्शन की ही देन है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां गिन्सबर्ग ने सामाजिक विज्ञानों में तर्कों को सामाजिक दर्शन शास्त्र के माध्यम से ज्ञात करने पर बल दिया है, वहीं सोरोकिन की मान्यता है कि सामाजिक दर्शन को अपने को समाजशास्त्र पर आधारित करना चाहिए ताकि इसकी सत्यता की समाजशास्त्र की प्रयोग सिद्ध को इस प्रकार से प्रमाणित किया जा सके। हम ने यह देखा कि दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र ये दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। अगर समाज नहीं होगा तो हम दर्शन नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, क्योंकि दर्शन का ऋणी समाज है, समाज का ऋणी दर्शन है। इन दोनों में हम अंतर को भी देख लेते हैं, 2-3 अंतर है उसको भी देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है और मुख्य रूप से इस बात पर विचार करता है कि समाज या व्यक्ति का क्या आदर्श होना चाहिए। इसके विपरीत समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में क्या है इसकी व्याख्या करता है, अर्थात क्या है की व्याख्या करता है। दूसरा अंतर, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है जबकि दर्शन प्राचीन विज्ञान है। तीसरा अंतर आता है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जबकि दर्शन शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाज का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है, यह व्यापक है, जबकि दर्शन का अध्ययन क्षेत्र ये व्यापक नहीं है, यह एक सीमित है। इस प्रकार से हमने देखा कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। इससे संबंधित कुछ विद्वानों के विचार भी देखे, ऑगस्ट कॉम्ट के विचार, स्पेंसर के विचार, वार्ड के विचार, सोरोकिन के विचार।
को देखते हुए हमने समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच, जैसे समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच संबंध, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध तथा समाजशास्त्र और राजनीति के बीच संबंध, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के बीच संबंध को हमने भली भांति देखा और यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत इन सभी सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। एक दूसरे के अभाव में हम समाज का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। समाज का अध्ययन करने के लिए समाज में राजनीतिक दशाओं का होना जरूरी है, समाज में आर्थिक दशाओं का होना जरूरी है, समाज में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का होना जरूरी है, समाज में दार्शनिक पहलुओं का होना जरूरी है। हम एक दूसरे के अभाव में संपूर्ण समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। थैंक यू।